guys, this is Priya Gupta and you are watching me on my YouTube channel Learn and Speak English with Priya. So in this today's video, I'm gonna teach you right now some typical sentences. जिसे हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, बट उसे हम बहुत बार अक्सर हिंदी में बोलते हैं. इंग्लिश में हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं है, या तो फिर हम इस डर से नहीं बोलते कि सामने वाला अगर हमें कुछ सुनता है तो इंग्लिश हमारी गलत हो जाती है, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड फील होती है. तो इसलिए ही मैं आज आपके लाइफ में कुछ टिपिकल सेंटेंसेस जिसकी हिंदी और इंग्लिश आप अच्छे से सुनना और आप भी इसी तरह अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो. तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है. आज सप्ताह का कौन सा दिन है. What day of the week is it today? What day of the week is it today? चाहे कुछ हो मैं वहां अवश्य जाऊंगा. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां अवश्य जाऊंगा. Come what may I'll go there. Come what may I'll go there. थर्ड सेंटेंस है, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है. आप इस सेंटेंस को उस समय यूज कर सकते हो जब आप किसी से कहते हो जिससे आपकी फ्रेंडशिप रहती है, पर उसके बाद आपका कैचअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, आप उससे बोलचाल नहीं करते हो, तो आप उससे जैसे बोलते हो ना, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि. आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विथ, आप अगर किसी आपका कोई भी फ्रेंड है आप उसका नाम बोल सकते हो. फोर्थ है, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं मैं भीख नहीं मांगूंगा. चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं मैं भी नहीं मांगूंगा. तो इसके इंग्लिश में सेंटेंस यूज करेंगे, आई वुड रादर डाई दैन बेग. आई वुड रादर डाई दैन बेग. अब फिफ्थ है, बाएं चलो. आप किसी को ऑर्डर देते हो बाएं चलो, उस साइड चलो, तो उसका होगा इंग्लिश में कीप लेफ्ट. कीप लेफ्ट. मैंने तुम्हें आनंद समझा. मैंने तुम्हें आनंद समझा. इस सेंटेंस को आप तब यूज कर सकते हो जब आप गलती से कोई दूसरा व्यक्ति रहता है बट आप किसी दूसरे पर्सन को समझ जाते हो, तो उसको आप बोलोगे, आई टुक यू फॉर आनंद. आई टुक यू फॉर आनंद. सेवंथ, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए. मुझे चिंता नहीं चाहे वो आए या ना आए. आई डोंट केयर वेदर ही कम्स और नॉट. आई डोंट केयर वेदर ही कम्स और नॉट. एथ, वह इस प्रकार बातें करता है जैसे कि वह राजकुमार हो. वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि वह राजकुमार हो. He talks as if he were a prince. He talks as if he were a prince. आप उस समय सेंटेंस को यूज कर सकते हो जब कोई भी आपसे बहुत ऐसी बातें करता हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता हो, अपने आप को बहुत ही इगोइस्ट पर्सन समझता हो, तो आप उस तरह से दूसरे को बता सकते हो कि वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो राजकुमार हो या बला बला जो भी कोई हो, तो आप उसे बता सकते हो. नाइन्थ, ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी में 10 बजाए. ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी में 10 बजाए. मतलब जैसे ही मैं कमरे में एंटर किया वैसे ही 10 बज गए. तो उसकी इंग्लिश में सेंटेंस यूज होगा, as soon as I entered the room the clock struck 10. As soon as I entered the room the clock struck 10. 10th है, उसे घर की याद सताती है. उसे घर की याद सताती है. He is homesick. अगर आप यहाँ बोलते हो मुझे घर की याद सताती है तो यहाँ हो जाएगा I am homesick. I am homesick. 11th, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है. देखिए ऊंट किस करवट बैठता है. Let us see which way the winds blow. Let us see which way the winds blow. इससे मेरा काम चल जाएगा. इससे मेरा काम चल जाएगा. It will serve my purpose. It will serve my purpose. तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. अब इस सेंटेंस को उस समय यूज करते हो जब बहुत ही कोई इंसान होता है बहुत ही चिंता करता है, तो आप उसे सांत्वना देके एम्फसाइज करके आप बोल सकते हो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तो आप इसी इंग्लिश में यूज करोगे, यू नीड नॉट वरी एट ऑल. यू नीड नॉट वरी एट ऑल. 14 सेंटेंस है, जैसा करोगे वैसा भरोगे. जैसा करोगे वैसा भरोगे. ये हम उस समय बोलते हैं जब जो भी कोई जैसा काम करता है तो उसका रिजल्ट कोई पूछता है, तो हम उससे कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा ही भरोगे. तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, as you sow so shall you reap. As you sow so shall you reap. 15, मित्र वही जो समय पर काम आए. मित्र वही जो समय पर काम आए. यानी कि जो भी मित्र जो भी फ्रेंड हमारे दुख मुसीबत में काम दे हमें, तो उसे ही हम ऐसे कहेंगे, a friend in need is a friend indeed. A friend in a need is a friend indeed. 16, सोच समझकर काम करो.
सोच समझकर काम करो, यानी कि हमें जो भी काम करना हो सोच समझकर करो। तो उसकी इंग्लिश होगी लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। 17 आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मीन्स जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम किस काम को करते हैं, जब भी हम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हैं तो उस काम को करते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 18 निर्धनता मित्रता की कसौटी है, निर्धनता मित्रता की कसौटी है। इसको इंग्लिश में 2 सेंटेंस मैंने बनाया है। पॉवर्टी टेस्ट्स फ्रेंड्स, पॉवर्टी टेस्ट्स फ्रेंड्स। और सेकंड है पॉवर्टी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप, पॉवर्टी इज द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। 19 आपने ही तो कल मेरी सहायता की थी, आपने ही तो कल मेरी सहायता की थी। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। 20 केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये तो सच्ची बात है, क्योंकि केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे ओनली गॉड नोज व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, ओनली गॉड नोज व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। इसका एक सेंटेंस ऐसे भी मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है, पर ये एक ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है ओनली गॉड नोज व्हाट इज इन रिटन इन आवर फॉर्च्यून, ओनली गॉड नोज व्हाट इज इन रिटन इन आवर फॉर्च्यून। 21 जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। मतलब जब भी हम कोई जल्दी का काम करते हैं तो वो गलत होता ही होता है। तो उसे बोलते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। आपकी घड़ी में क्या बजा हुआ है, आपकी घड़ी में क्या बजे हैं। तो what is the time by your watch, what is the time by your watch। तुम्हारे भाई को शराब पीने की लत है, तुम्हारे भाई को शराब पीने की लत है। Your brother is addicted to drinking, your brother is addicted to drinking। अवसर को मत गवाओ, अवसर को मत गवाओ। Never lose the opportunity, never lose the opportunity। इसके भी दो सेंटेंस है। एक तो ये हो गया never lose the opportunity, एक है strike the iron while it is hot, strike the iron while it is hot का मीन्स होता है जब भी लोहा गर्म हो तो उसे उस पर हथौड़ा चला देना चाहिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। जब भी हमें अवसर मिले उस काम को कर देना चाहिए, उसे कभी टालना नहीं चाहिए। 25 है हरी सोने भी न पाया था कि उसके भाई आ गए, हरी सोने भी न पाया था कि उसके भाई आ गए। हरी had hardly slept when his brother came, हरी had hardly slept when his brother came। 26 अब मुझे देर हो रही है, अब मुझे देर हो रही है। इसे इंग्लिश में हम बनाते हैं now I am getting late, now I am getting late। So 27 सेंटेंस पे आते हैं, जो कि है बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे, बड़े होने पर तुम क्या बनना पसंद करोगे। इसे हम उस समय यूज करेंगे जब भी हम किसी से बोलते हैं कि आप बड़े होने पर क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस में यूज करेंगे व्हाट विल यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट विल यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप। 28 सेंटेंस है जब से वह गया उसने कोई भी पत्र नहीं डाला है, जब से वह गया उसने कोई भी पत्र नहीं डाला है। He hasn't posted any letters since he left, he hasn't posted any letters since he left। 29 कमरे में घुसते ही मुझे एक सांप दिखाई पड़ा, कमरे में घुसते ही मुझे एक सांप दिखाई पड़ा। On entering the room, I happened to see a serpent, on entering the room, I happened to see a serpent। सांप मीन्स serpent भी होता है और snake भी होता है, ऐसे हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। 30 काम को काम सिखाता है, काम को काम सिखाता है। Work teaches how to work, work teaches how to work। 31 ना तो वह पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है, ना तो वह पढ़ता है ना मुझे पढ़ने देता है। सो इसे हम नीदर और नॉर का यूज करते हैं। जैसे कंजक्शन में मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होते हैं नीदर और नॉर, तो इसका यूज यहाँ हम करते हैं। Neither he reads himself nor does he let me read, neither he reads himself nor does he let me read।
ना तो वो मुझे पढ़ता है, ना तो वो खुद पढ़ता है, ना ही मुझे पढ़ने देता है। 32 जितना अधिक पढ़ोगे उतने ही अधिक अंक तुम प्राप्त करोगे। जितना अधिक पढ़ोगे उतने ही अधिक अंक प्राप्त करोगे। The more you study, the more marks you will attain. The more you study, the more marks you will attain. 33 दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है। It's getting cold day by day. It's getting cold day by day. अगर आप यहाँ इससे ऐसे भी यूज कर सकते हो, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसी सेंटेंस में बोलेंगे It's getting summer day by day. It's getting summer day by day. 34 साइकिल के दोनों पहियों में हवा कम है। साइकिल के दोनों पहियों में हवा कम है। Both the wheels of the cycle need pumping. Both the wheels of the cycle need pumping. 35 उन दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया या उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। The quarrel arose between the two. The quarrel arose between the two. 36 कृपया उसे टेलीफोन कर देना। कृपया उसे टेलीफोन कर देना। इसे आप उस समय यूज करोगे जब आप किसी से कहते हो उसे फोन कर देना या मुझे उससे बात करनी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे प्लीज रिंग हिम अप। प्लीज रिंग हिम अप। 37 जब तक तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तुम उन्नति करोगे। जब तक तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तुम उन्नति करोगे। You will progress so long as you work honestly. You will progress so long as you will work honestly. चिंता करने से क्या होता है? 38 है, चिंता करने से क्या होता है? Worry doesn't mean matters. Worry doesn't mean matters. वह इतना धनी है जितना कि वह इतना धनी नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। 39 है, वह इतना धनी नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। He isn't so rich as he appears to be. He isn't so rich as he appears to be. 40 सेंटेंस है, आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ। आपके लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं करता हूँ। I wish you a very very happy new year. I wish you a very very happy new year. या आप उसके लिए जब भी आप बर्थडे किसी को विश करते हो तो आप उसके लिए बोलते हो ना, मैं आपको आपकी जन्मदिन की बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ, तो आप उसके लिए बोलोगे I wish you a very very happy birthday. I wish you a very very happy birthday. So 41 सेंटेंस है, वह विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। वह विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। She doesn't know even the ABC of science. She doesn't know even the ABC of science. और दूसरा सेंटेंस भी हो सकता है She knows nothing about the science. She knows nothing about the science. ऐसे ही आप दूसरे पे ऐसे भी कोई सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन वह अंग्रेजी के विषय में कुछ नहीं जानती है। She doesn't know even the ABC of English. She knows nothing about the English. So 42 सेंटेंस है, बेईमानी नर्क का रास्ता बनाती है। बेईमानी नर्क का रास्ता बनाती है मतलब आप जब डिसऑनेस्ट रहोगे, बेईमान रहोगे, तो आप नर्क के रास्ते पे ही जाओगे। So dishonesty paves the roads to hell. Dishonesty paves the road to hell. 43 मेरी घड़ी में 5:30 बजे हैं। मेरी घड़ी में 5:30 बजे हैं। It's 5:30 by my watch. It's 5:30 by my watch. 5:30 को बोलते हैं 5:30. 5:30 को क्या बोलते हैं? 5:30. 44 मुझे ज्ञात नहीं है कि यह सब किस प्रकार हो गया। मुझे ज्ञात नहीं है कि यह सब किस प्रकार हो गया। I don't know how it all happened. I don't know how it all happened. आप इस सेंटेंस का यूज उस समय करोगे जब भी कोई ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आप बोल सकते हो I don't know how it all happened. 45 जो कुछ भी होता है तुम शांत रहना। जो कुछ भी होता हो तुम शांत रहना। Keep calm whatever happens. Keep calm, just you whatever happens. इस सेंटेंस का यूज उस समय होता है जब भी बहुत सारे शरारती बच्चे होते हैं, तो उनके मम्मी पापा उनको कहते हैं जो कुछ भी होता है तुम शांत रहना, तो उसे इंग्लिश में सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Keep calm, you keep calm, just whatever happens. जो कुछ भी होता हो बस तुम शांत रहना। 46 मैं बात का पक्का हूँ, या कोई सच्चा व्यक्ति होता है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं I am a man of words.
आई एम अ मैन ऑफ वर्ड्स, और दूसरा सेंटेंस हो सकता है आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन। 47, ऐसे विद्यार्थियों से हमेशा दूर रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों से हमेशा दूर रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। ऑलवेज अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, ऑलवेज अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, ऐसे विद्यार्थियों से हमेशा दूर रहो जो अपना समय नष्ट करते हो, जो पढ़ाई ना करते हो। तो उसके लिए आप इस सेंटेंस को इसमें बोल सकते हो। 48, परीक्षा अगले सोमवार से शुरू होगी, परीक्षा अगले सोमवार से शुरू होगी। द एग्जामिनेशन शैल कमेंस और बिगिंस फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, द एग्जामिनेशन शैल कमेंस और बिगिंस फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। शुरू होगी, आरंभ होगी, इसे कमेंस भी बोलते हैं और बिगिंस बोलते हैं, उससे तो आपको पता ही होगा, बट कमेंस भी बोलते हैं शुरू होने या आरंभ होने को। 49, हाँ कहते चलो, हाँ कहते चलो, यस गो ऑन सेइंग, यस गो ऑन सेइंग। आप इस सेंटेंस को उस समय यूज करोगे जब आप कोई काम करते रहते हो, उधर से कोई आता है तो आप कहता है, कुछ कहता रहता है, तो फिर वो कहेगा कि आप सुन नहीं रहे हो, तो नहीं आप कहोगे हाँ कहते चलो मैं सुन रहा हूँ, तो इसे यूज करोगे यस गो ऑन सेइंग। 50, तुम्हें किसकी हवा लगी है, तुम्हें किसकी हवा लगी है। इस सेंटेंस को उस समय यूज करोगे जब आप किसी से बोलते हो या किसी के अंडर में रहते हो, तो आपका नेचर बदलने लगता है, तो आप उस समय दूसरा कोई आपसे जब कह सकता है तुम्हें किसकी हवा लगी है, तो वो इस सेंटेंस को इस सेंस में यूज करेगा, व्हाट इन्फ्लुएंस आर यू अंडर, what influence are you under। So guys, here I ended my video right now। आपको आज के 50 common sentences की some typical sentences की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इन सेंटेंस में आपने सबसे अच्छा आपको क्या लगा और किस सेंटेंस को आपने सबसे अच्छा प्यार दिया, या किस सेंटेंस को आप बहुत अच्छा महसूस किया कि नहीं ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो उसे मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज सून एज पॉसिबल, so that you may get all the notification of my videos quickly। So goodbye friends, thank you।